मैं हूं अनुजा एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लव विद एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, कहते हैं ना कि लव एंजल्स अगर किसी पर मेहरबान हो तो उनकी ज़िंदगी प्यार से भर जाती है, पर हाँ, अगर वो रूठ जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है। पर दोस्तों, अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब जो रूठा है उसे मनाएंगे और बिगड़ी बात बनाएंगे, यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। तो देर किस बात की, चलिए एस्ट्रोलॉजिकल उपाय ढूंढते हैं, एस्ट्रोलॉजी की मदद लेते हैं थ्रू आवर वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड फेमस लव एनालिस्ट, आवर वेरी ओन आचार्य सतीश जी। लेट्स वेलकम हिम। दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने आचार्य सतीश जी। तो बिल्कुल देर मत करिए और बिल्कुल झिझक मत करिए, जल्दी से इस नंबर पर कॉल करिए जो कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य जी, हम एस्ट्रोलॉजी की इतनी बातें कर रहे हैं, पर एक बात बताइए कि क्या कभी भी कोई प्रॉब्लम आने के बाद ही हम लोग को एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, या मतलब हो जाता है ना एक बार चोट ठोकर खा के इंसान संभलना सीखता है, या पहले से कॉन्शियस रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए और इस नॉलेज का यूज़ करके सतर्क रह के अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए? ठीक बात है अनुजा। असल में एक कहावत है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जी बिल्कुल। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। यदि आप समस्या आने के बाद नहीं, समस्या के पहले ही विवाह कर रहे हैं तो प्रॉपर चेक कराएं, संतान होने वाली है तो प्रॉपर चेक कराएं, अच्छी कुंडली बनाएं, सही जगह जाएं, व्यापार करने जा रहे हैं, कुछ नया काम करने जा रहे हैं, जहां पर ऐसा कुछ स्टार्ट करना है आपको, अगर आप पहले से एडवाइस लेके करते हैं तो आप वो प्रॉब्लम में आएंगे ही नहीं, जिसके आने के बाद आप हमारे पास आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पहले से आते हैं तो वो समस्या नहीं खड़ी होंगी। सर, बहुत सारे कॉलर्स हैं, लगातार कॉल पे कॉल्स आ रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। बहुत लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है लोगों की, तो जल्दी से जल्दी आपसे कंसल्ट भी करना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ। तो एक कॉल लेते हैं। हाँ बिल्कुल। हेलो। हेलो। यस, मैं विकास बोल रहा हूँ आचार्य जी। हेलो। हाँ आचार्य जी हैं, बोलिए। हाँ जी विकास जी, मैं सुन रहा हूँ आपको, बताइए। आचार्य जी प्रणाम। जी कल्याण हो आपका। आचार्य जी, मैं एक लड़की से प्यार करता था। हाँ। जिसका नाम शिवांगी है। अच्छा जी। तो मैं जानना चाहता हूँ आचार्य जी कि क्या वो दोबारा मेरी लाइफ में आएगी? ओहो, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे विकास जी आप अपना? जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1989। अच्छा, टाइम 9:50 रात्रि का। अच्छा जी, देखिए जो आपका टाइम और जो डेट ऑफ बर्थ है, इसके हिसाब से आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच प्लस होनी चाहिए। जी आचार्य जी। हाँ। ओके। आपके फादर किसी सेना में है, जल थल या कैसी भी? मेरे पिताजी आचार्य जी थल सेना में है। थल सेना, आर्मी में है? जी, आर्मी में। अच्छा। ओके। आपके रिलेशन को अप्रॉक्स 2 साल के आसपास होता रहेगा? जी आचार्य जी। हाँ, देखो बेटा, आपको एक बात बताता हूँ कि आप बहुत सौम्य हृदय के व्यक्ति हो, और आपका जो जिसे आप प्यार करते हो वो बहुत प्रैक्टिकल है। ये दोनों चीजें आप समझ रहे हैं, 19 और 20 हैं। आपका शुक्र स्ट्रांग है और उनका शुक्र बहुत ज्यादा डाउन है, और उनकी बृहस्पति और आपके चंद्रमा में भी जो बेशक तालमेल होना चाहिए हृदय और मन का ना, वो उतना अच्छी तरीके से नहीं जमता। गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए और हम लोग जैसे पहले रहते थे बिल्कुल वैसे ही रहने लगे। अच्छा जी, चलिए, बहुत अच्छी सात्विक भावना है आपकी कि पुनः आप एक ही जगह पे रहना चाहते हैं, स्टिल रहना। असल में आपकी जो आवाज़ है, जो हमें आपका जो टोन मिल रहा है आवाज़ का, इससे ये पता लगता है कि ऐसे लोग बहुत सीधे होते हैं। आपके परिवार की बात करें तो तालमेल बहुत अच्छा है, कुल मिला के तालमेल बनाने की आपकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी दिखती है। खैर, एक काम कीजिए, आप अपने हाथ में 3 कलर का धागा बांधिए, लाल, पीला और काला, अपनी कलाई में बांध करके रखिए 41 दिनों तक, पहला काम। दूसरा, एक व्हाइट कागज में अपना और उनका नाम लिखिए 27 बार और रॉकेट बना दीजिए। रॉकेट बना के भगवान शिव के ऊपर स्पर्श करके बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए, दूसरा काम। तीसरा एक काम कि थोड़ा दिन होल्ड कीजिए, बहुत ज्यादा निरंतरता आपकी तरफ से बनाए रखने की वजह से भी उनके मन में वो बातें नहीं आ पाएंगी। थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा अपने काम धाम पर ध्यान दीजिए, ईश्वर ने चाहा तो वो व्यक्ति फिर से वापस आएगा आपके जीवन में, है ना? जी आचार्य जी। थैंक यू बेटा। थैंक यू विकास कॉल करने के लिए। चिंता मत करिए, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स मैम। थैंक यू।
व्यूअर्स, आपको भी इसी तरह के से अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और झट से इस सब प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो जल्दी से कॉल करिए इस नंबर पर जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिलेज। आचार्य जी, मतलब अब तो खैर आदत सी हो गई है ये सुनने की कि आप बिना कुछ जाने बस एक आवाज़ सुन के आप इतनी सारी डिटेल्स बता देते हैं, और इट वॉज सो सरप्राइजिंग टू नो कि एक एक चीज़ आप जो बोल रहे थे कि उनके फादर आर्मी में हैं, उनकी हाइट इतनी है, वो इस नेचर के हैं, मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड। बिल्कुल। तो उसी तरह क्या है कि हमारे पास अगर सटीक जानकारी आती है, सही तरीके से आप हमारे पास कॉल करते हो, तो हम जैसे हमने इनको सीधी बात की कि आपके पिता, क्योंकि मंगल इनका स्ट्रांग है और वो सीधा दशम से संबंध बना रहा है, ऐसे में आपके पिता सेना में होने चाहिए, वो चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे वायु में हो। तो बोलता थल में है यानी आर्मी में है। ऐसे लोग, इनकी जो लग्न है वो लग्न इस प्रकार की है, ऐसे लोग हाइट वाले होते ही हैं, तो उस वजह से मुझे पता लगता है हाइट। तो ये सारा का सारा ग्रह नक्षत्रों की गणना है, विषय और विशेषज्ञ जब दोनों स्ट्रांग हो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो। आचार्य जी, आपकी आज्ञा हो तो एक वॉइस मैसेज हम लें? जी बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे वॉइस मैसेजेस भी इकट्ठे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। आचार्य जी, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। मेरा एक बार तलाक भी हो चुका है और अभी दोबारा से मैं शादी करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक लड़की से मैं प्रेम कर रहा हूँ और मुझे कैसे कैसे मैं अपने प्रेम को पाऊँ और अच्छे से अपना शादीशुदा जीवन जी सकूँ, इसके लिए मुझे कुछ सुझाव दीजिए। अच्छा जी, देखिए आपके अपने जो वॉइस है, जो आपकी अपनी आवाज़ है, उसके आधार पर हम बात करें तो सप्तमी अपने से 4, 8, 12 में होने की वजह से, सप्तक होने की वजह से, षडाष्टक योग होने की वजह से कई सारी विषमताएं हैं, जिसकी वजह से आपकी कुंडली में 2 विवाह का योग बनता ही है, इसीलिए आपका तलाक हुआ। सही टाइम पर सही डिसीजन, सही निर्णय और सही तरीके से एडवाइस आपके जीवन को चेंज कर सकती है। और एक काम जरूर कीजिएगा, अगर संभव हो सके एक सतचंडी का पाठ करा लीजिए अपने घर में। उसमें एक मंत्र होता है, उससे संपुट कराइएगा कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। बड़ा सुंदर मंत्र है, इससे संपुटित करा के सतचंडी का पाठ कराइए, जिससे आपके, क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप दूध का जला व्यक्ति छाछ भी फूंक के पीता है, तो थोड़ा सा व्यय, ऐसा व्यय जो आपके जीवन को सार्थक कर सकता है, आप बिल्कुल संकोच किए बगैर कीजिएगा। ये अनुष्ठान आपके लिए आवश्यक है। थोड़ा विज्ञ लोगों से कराइएगा ताकि आपको रिजल्ट शीघ्रता से मिल सके। थैंक यू वेरी मच आपके वॉइस मैसेज के लिए, और आप आचार्य जी की गाइडेंस फॉलो करिए, ज़रूर आपका काम सफल होगा। व्यूअर्स, अगर आपका फ़ोन नहीं लग रहा है या फिर कॉल बिजी आ रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वी हैव अनदर ऑप्शन, वॉइस मैसेज का ऑप्शन। आप ज़रूर अपना वॉइस मैसेज छोड़िए, पर विद योर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम एंड प्लेस, ताकि आचार्य जी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सके। और हाँ, आपको अगर उनका मैसेज मिले तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। इस नंबर पर कॉल करें जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य जी, ये बहुत ही शॉकिंग बात हो जाती है और एक इंसान के मन के लिए बहुत दुखदाई बात होती है जब एक बार रिश्ता टूटता है, कोई रिलेशनशिप टूटता है, तब हम इतना हिल जाते हैं। तो यहाँ तो शादी टूटना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर आपने जैसा बोला कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, दोबारा विश्वास करने के लिए आचार्य जी ज़रूरत है विल पावर की। तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय है कि हम अंदर से अपनी विल पावर कैसे लाएं? विल पावर, आत्मविश्वास बहुत आवश्यक पैटर्न है, आवश्यक पॉइंट है, खास तौर से लाइफ के लिए, खास तौर से जीवन के लिए। आप कोई भी काम करते हैं उसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता इतनी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वही है जो आपके काम को कर लेने की क्षमता प्रदान करती है आपको। विल पावर का मतलब आपका थंब। जिन लोगों का थंब बिल्कुल पीछे नहीं जाता, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। जितना सख्त होगा उतना विल पावर स्ट्रांग होगी, जितना झुकाव वाला होगा उतना उनका आत्मविश्वास डगमगाने वाला होता है, पहली बात। या जिनके हाथ बहुत सख्त होते हैं, अपेक्षाकृत पूरे शरीर के, अपेक्षाकृत उनके नेचर और स्वभाव के हाथ बहुत सख्त हों, ऐसे लोगों की विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। और हाँ, कैसे करें इसके लिए उपाय खास तौर पर ध्यान दीजिए कि हम हमेशा बोलते हैं अंगूठे में चांदी का छल्ला लगाओ। अंगूठे में चांदी का छल्ला, चांदी यानी चंद्रमा और विल पावर यानी मन, उसका सीधा संबंध है अंगूठे से। जैसे ही आप अंगूठे में सिल्वर लगाते हैं तो उसका छल्ला पहनते हैं, तो आपकी विल पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। आजकल के ज़माने में सर्वाइव करने के लिए विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक बहुत है। आचार्य जी, हम एक कॉल लेते हैं, देखते हैं उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं?
बिलासपुर से रीता सोनी बोल रहे हैं। जी बोलिए, बिलासपुर से। ओके, आचार्य जी से एक प्रश्न करना था। जी पूछिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ आचार्य जी, मेरा बेटा है, अभी 9th क्लास में है। हाँ। और वो आगे चल के उसको किस फील्ड में उसको डाला जाए? देखिए सबसे बड़ी बात, आपकी अपनी अगर हम आवाज से बात करें, क्या उसका आपका डेट ऑफ बर्थ पता है आपको बेटे का? हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1999। ठीक है। 7 बज के शाम को 10 मिनट में जन्म हुआ था। हाँ हाँ, रविवार के दिन। प्लेस बता दीजिए। बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा जी, आपका अपना जो बेटा है वो बातें बनाने में बहुत माहिर है, वो किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, उसकी जो मासूमियत है वो बहुत स्ट्रांग है। क्या ऐसा है आपके बच्चे में? हाँ हाँ, वो तो बहुत बिल्कुल। है। आप उसे कराइए एमबीए, आप उसे मार्केटिंग से संबंधित किसी भी क्षेत्र में अगर लेके जाते हैं तो आपका बच्चा बहुत सफल होगा, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत धनाढ्य बनेगा और सबसे ज्यादा लगाव भी आपसे रखता है। इसलिए थोड़ा अपने से थोड़ा और नजदीकी बढ़ाइए और उसे बोलिए कि आपको प्रणाम किया करे। और हाँ, एक काम और करा दीजिए, वो जब पढ़ाई करता है नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके करे। दूसरा एक काम कि वो जब भी पढ़ाई करता है तो देवी सरस्वती का ध्यान करके या उनका मंत्र बोल के ओम सरस्वती नमः बोल करके पाठ करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो पढ़ाई रात्रि की अपेक्षा अगर मॉर्निंग करता है तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। ये सारे के सारे अगर उपाय फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा बहुत अच्छा अपने लाइफ में सफल होगा। अच्छा, प्रणाम जी। जी कल्याण। थैंक यू सो मच, बाय। व्यूअर्स, आप लोगों के भी मन में अगर ऐसी सवालों की उथल पुथल हो रही है तो वेट मत करिए, फटाक से कॉल लगाइए, फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर कॉल करिए जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और ये लाइंस 24/7 ओपन है। आचार्य जी, बहुत सही बात। अभी अगर हम पढ़ाई की बात करें, जैसे इनकी मदर को टेंशन हो रहा था, तो बहुत सही बात है कि समय भी बहुत मैटर करता है कि आप कौन से समय में पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग रात में कर पाते हैं, कुछ लोग सुबह में कर पाते हैं। तो क्या अगर ऐसा ज़रूरी है कि का बहुत बड़ा अंतर है। आप अपने से सोचो, कभी कभी आपको होता है कि यार हम मॉर्निंग में कोई काम करें तो बड़ा अच्छा होता है हमसे। हाँ। हमें दोपहर में बड़े बड़े अच्छे से टाइम का तो वो सिर्फ एक मेंटल ब्लॉकेज नहीं है या मतलब? बिल्कुल भी नहीं, ये सारा का सारा ग्रह नक्षत्रों का संबंध है। देखो, अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके अपने मन को रिप्रेजेंट करता है, वहीं सूर्य आपकी आत्मा को। सूर्य जहां दिन करता है वहीं चंद्रमा रात्रि प्रदान करने वाला ग्रह। तो ये दो लग्न है अलग अलग, एक लग्न है और दूसरा चंद्र लग्न है। ये दोनों लग्न ज्योतिषी महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं। अब कौन सा स्ट्रांग है आपका, सूर्य वाला या चंद्रमा वाला, उसके आधार पर आप अगर काम करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% आपके पक्ष में होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज टेकी नहीं है ना, कुछ भी चीजें आप अपने आप से क्रिएट नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते ना, स्वनिर्मित नहीं कर सकते। हर चीजें ऑलरेडी क्रिएट की गई हैं। जितनी चीजें क्रिएटेड हैं उनको ही ठीक कर ले तो बड़ी बात है। आचार्य जी, आज मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला और हम चाहते हैं कि जो सेल्फ क्रिएटेड चीज़ है उन पे भी हम वर्क करें और नई चीज़ों को भी साथ में सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे शो पर आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आप भी अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आचार्य जी से पर्सनली तो इस एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 204, आर्य नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कॉल, वॉइस मैसेज या फैक्स करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 080-814-26940। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं castroindia2010@gmail.com और हमारी वेबसाइट है www.lovewithastrology.com। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लव के सिग्नल पर हमें कई रास्ते दिखते हैं, पर हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें से कौन से रास्ते पे हमें चलना है। सो नाउ इट्स टाइम टू मेक अ मूव। फॉर दैट कीप वॉचिंग लव विद एस्ट्रोलॉजी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।